हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड ट्रांसप्लांट की। मॉडर्न एरा में जहां हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है, वहां मेडिकल साइंस में भी बहुत काम हो रहा है और अब बहुत से उन ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुली किया जा चुका है जो कि पहले मुमकिन नहीं था। अब सवाल ये है कि हमारी बॉडी का एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसको ब्रेन कहते हैं, क्या इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? सर्जन सोचते हैं कि अगर किसी पर्सन का हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, हेड ट्रांसप्लांट हो सकता है, स्किन ट्रांसप्लांट हो सकती है, हेयर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, तो फिर किसी पर्सन को ब्रेन क्यों नहीं ट्रांसप्लांट हो सकता? और वो इसको सक्सेसफुली परफॉर्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हेड ट्रांसप्लांट में तकरीबन 150 ऑपरेशंस होते हैं और लगभग 36 घंटे का टाइम लगता है। इस ट्रांसप्लांट में एक इम्पोर्टेंट काम ब्रेन को फ्रीज करना होता है, जिसमें दिमाग के तमाम फंक्शंस को रोक दिया जाता है ताकि इसको मरने से बचाया जा सके। इसके बाद गर्दन और नसों को जोड़ने वाले ट्यूब्स को गर्दन में फिट कर दिया जाता है और फिर इसके बाद सबसे मुश्किल टास्क की बारी आती है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड को काटा जाता है। अगर किसी पर्सन का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को फील नहीं कर सकता, ना ही उनको मूव कर सकता है। स्पाइनल कॉर्ड को किसी आम चाकू या छुरी से नहीं काटा जाता, बल्कि इसको डायमंड से बने हुए इंस्ट्रूमेंट से काटा जाता है। इसके बाद आखिर में मसल, ऑर्गन्स और नर्व्स को जोड़ा जाता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इस ट्रांसप्लांट को करने में बहुत से खतरे और रिस्क हैं। इसी वजह से अभी तक दुनिया में एक भी ऐसा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ जिसमें किसी एक शख्स के हेड को किसी दूसरे शख्स की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया हो। साल 1900 में एक ब्रिटिश सर्जन ने एक डॉग पे हेड ट्रांसप्लांट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसमें उसने एक डोनर डॉग के हेड को किसी दूसरी नस्ल के रेसिपिएंट डॉग की नेक के साथ जोड़ दिया। सर्जन्स को इस बात की उम्मीद थी कि ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद कुत्ता होश में आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और एक हफ्ता गुजरने के बाद भी कुत्ता होश में नहीं आया और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद 1960 में एक मंकी के साथ यही एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया गया। इस दफ़ा सर्जन्स को ट्रांसप्लांट में कुछ हद तक कामयाबी हुई। सर्जन्स ने एक बंदर के ब्रेन को अलग करके दूसरे बंदर की बॉडी के साथ जोड़ दिया। इसके बाद बंदर होश में भी आ गया। ये मंकी स्मेल, हेयर और कुछ मोटर फंक्शंस ही परफॉर्म कर सकता था, बाकी इसकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा था। और फिर तकरीबन 9 दिन के बाद बंदर की मौत हो गई और फिर इसके बाद साइंटिस्ट सोच में पड़ गए। उन्होंने इस बात पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया कि हेड ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुली कैसे बनाया जा सकता है। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद 1982 में न्यूयॉर्क के माउंट सिनियाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहों पे हेड ट्रांसप्लांट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। डॉक्टर्स ने कई घंटों के ऑपरेशंस के बाद एक चूहे के ब्रेन को दूसरे चूहे की बॉडी पर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया और हैरानी की बात तो ये है कि चूहा बिल्कुल सही सलामत था और उसकी बॉडी बिल्कुल सही से परफॉर्म कर रही थी। इसके बाद जून 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर सर्जन्स की टीम ने वर्ल्ड का सबसे पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट किया। उन्होंने सिर्फ ब्रेन का एक पार्ट को ट्रांसप्लांट किया। क्योंकि ये पहला ट्रांसप्लांट था तो डॉक्टर ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ट्रांसप्लांट तो मुकम्मल हो गया, लेकिन ट्रांसप्लांट में किसी गलती की वजह से एक 62 साल खातून के दोनों पैर पैरालाइज हो गए। हेड ट्रांसप्लांट एक बहुत ही रिस्की प्रोसीजर है और इसमें पेशेंट की लाइफ ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी वजह से बहुत से कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है। अमेरिका के एक न्यूरो सर्जन कैनावेरो हेड ट्रांसप्लांट को परफॉर्म करना चाहते हैं, बट अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। इसी वजह से वो इस ट्रांसप्लांट को चाइना में परफॉर्म करना चाहते थे। न्यूरो सर्जन कैनावेरो का कहना है कि मैं जानता हूं कि इस ऑपरेशन में बहुत रिस्क है और पेशेंट्स की जान भी जा सकती है, बट इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद इस बात का पता चलाया जा सकता है कि इसकी कितनी हद तक वर्किंग हो सकती है और किस वजह से बाकी की वर्किंग पॉसिबल नहीं है। कैनावेरो ने कहा कि उन्हें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं। तो रूसिया का एक शहरी वैलेरी स्पिरिडोनोव, जिसका ब्रेन बिल्कुल ठीक काम करता है बट उसकी बॉडी वर्क नहीं करती और वो फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता, वो अपना हेड डोनेट करने के लिए एग्री था। वैलेरी वर्ल्ड का पहला पर्सन बनना चाहता था जिस पे ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट किया जाए और पहला डोनर भी जिसने अपना हेड किसी दूसरे पर्सन को डोनेट किया हो। लेकिन बदकिस्मती से फाइनेंस की कमी और प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से कैनावेरो इस सर्जरी को डिले करता रहा और फिर इसी दौरान वैलेरी ने शादी कर ली।
इसके बाद उसकी फैमिली वालों ने डॉक्टर्स से किए हुए एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया और अब न्यूरोसर्जन कैनावेरो फिर से इसी इंतज़ार में है कि कोई शख्स फिर से उसे अपना हेड डोनेट करने के लिए आए और वो इस ट्रांसप्लांट को परफॉर्म कर सके। आखिर में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि किसी इंसान की डेथ के बाद भी उसके बहुत से ऑर्गन्स कई घंटों तक सही सलामत रहते हैं और इस काबिल होते हैं कि अगर उन्हें किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में लगा दिया जाए तो उनको एक न्यू लाइफ मिल जाती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेड ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।